हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। और आज अपन यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान के परिचय से अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बने रहिए क्लास के अंदर, और यहाँ पर आज अपन टॉप 30 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रही है बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये अपना प्यारा सा राजस्थान, और इस प्यारे से राजस्थान की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस प्यारे से राजस्थान के अंदर ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर ये एक, यहाँ पर दक्षिण, सबसे दक्षिण पार्ट से, यहाँ से सबसे दक्षिण पार्ट से एक अक्षांश गुजरता है, और इसे कहते हैं बच्चे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसके बाद यहाँ पर उत्तरी भाग से जाता है बच्चे, यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 826 किलोमीटर हो गई। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोटल कितने अक्षांशों में बचा हुआ है, तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर, यानी कि राजस्थान कुल 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में बसा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात हो रही है बेटा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात हो रही है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी भाग में और सबसे पूर्वी भाग से दो अपन को ऐसे देशांतर याद रखना है, जो एक तो सबसे पूर्वी छोर को छूता हुआ गुजरे और एक सबसे पश्चिमी छोर को छूता हुआ गुजरे भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पर 69 डिग्री, सबसे पश्चिम भाग में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 69 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक, यहाँ पर ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे एक स्थान आएगा कटरा। कटरा, और कटरा कहां पर है, जैसलमेर में। और यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, ये धौलपुर हो जाएगा, और धौलपुर के अंदर एक बच्चे सिलाना। तो यहाँ से यहाँ पर की कुल दूरी हो जाएगी 869 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अक्षांश विस्तार तो हो ही गया, लेकिन राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलाना, और सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा हो गया, कटरा। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। फिर इसके बाद में यहाँ पर इस टोटल पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई 869 किलोमीटर है। और यहाँ पर देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चे, वो बी इसका आंसर हो जाएगा भाई, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। बहुत बढ़िया, मैंने अभी कहा था कि राजस्थान की देखो उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर कौन सी जाएगी चाहिए, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्थ यानी कि उत्तर है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई बच्चे कितनी जाएगी, 826, ये मैंने अपन ने देखा। फिर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की जो ऊंचाई हो जाएगी बच्चे, वो कितनी जाएगी, 869। तो यहाँ पर अपन को पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो वेस्ट टू ईस्ट पूछा है बच्चे। तो वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो कुल लंबाई है वो 869 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई, तो अभी अभी अपन ने आप देखा ही था कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 826 किलोमीटर हो जाएगी। फिर इसके बाद में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो बेटा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जैसे अपना प्यारा सा राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर अगर मैं राजस्थान के चारों तरफ की बॉर्डर की लंबाई की बात करूं, तो चारों तरफ की बॉर्डर की लंबाई 5920 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी जाएगी, 5920 किलोमीटर। इस बॉर्डर को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय। यानी कि ऐसी सीमा रेखा,
ऐसी सीमा रेखा जो दो राज्यों के बीच हो उसे अंतरराज्य कहेंगे, और जो जो दो देशों के बीच हो उसे अंतरराष्ट्रीय कहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय 1070 हो जाएगी, 1070, और अंतरराज्य जो हो जाएगी वो 4850, और दोनों को जब अपन जोड़ देंगे तो 5920 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर अपन से क्या पूछा है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो 5920 है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलते आगे। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, और 1070 है। ठीक है, और पाकिस्तान के लगभग 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 1070। बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलते आगे। राजस्थान के कुल अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? तो अंतरराज्य यानी कि दो राज्यों के बीच में अंतरराज्य, तो अंतरराज्यीय सीमा 4850 हो जाएगी बेटा, और 4850 किलोमीटर बी के अंदर है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? तो यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, और 8 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान से सुनेगा भाई। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर जो हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा गंगानगर। तो सबसे निकट कौन सा शहर हो जाएगा? गंगानगर, और गंगानगर सबसे निकट शहर है भाई। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, ए इज द राइट आंसर। देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा, देखो बच्चे, रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। और यहाँ पर एक रेड क्लिफ यानी कि एक सीमा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, सर सीरियल रेड क्लिफ। सर सीरियल रेड क्लिफ, तो सर सीरियल रेड क्लिफ की बात करें तो सर सीरियल रेड क्लिफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था, और किससे किया था? कलम से किया था। एक नक्शा था, नक्शे पर बता दिया कि इधर तो राजस्थान होगा, सॉरी इधर तो भारत होगा, इधर पाकिस्तान होगा। तो इसलिए सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया। इस वजह से इसे अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है भाई, और 17 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात करते हैं तो इसमें एक आयोग का गठन किया गया था, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, तो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि बेटन योजना, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि माउंटबेटन योजना। देखो, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 9 नंबर का, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है बेटा? तो ध्यान से सुनेगा। जैसे मान लो कि ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है टोटल, तो यहाँ पर हिंदूमल कोट है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बलगांव, बांसवाड़ा, सॉरी बाड़मेर, इससे सागढ़ भी है, तो बलगांव या सागढ़ बाड़मेर। और यहाँ पर आपको पता है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर 210 किलोमीटर की सीमा गंगानगर, और यहाँ पर 168 किलोमीटर, 464 किलोमीटर और 228 किलोमीटर। तो यहाँ पर सर्वाधिक तो देखो, सर्वाधिक तो जैसलमेर की है, जैसलमेर की मैक्सिमम है बच्चे, मैक्सिमम सीमा, और 68 क्या है? बीकानेर की मिनिमम सीमा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, हिंदूमल कोट हो जाएगा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो अंतिम बिंदु बच्चे सागढ़, देख लो यहाँ पर सागढ़ ऑप्शन में आ गया, तो सागढ़ होगा। ये ये यहाँ से शुरू होती है, ये शुरुआती बिंदु है, और ये जाएगा अंतिम बिंदु। सिलाना क्या है? सिलाना तो बच्चे पूर्वी स्थान है, राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान। कोणा गांव क्या है? और ये भारत का, सॉरी 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 राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर से लगती है, ये कितने किलोमीटर लंबी है? देखो, अभी भी मैंने आपको सब बताया था कि गंगानगर की वक्त लगती है 210,
168 168 जो लगती है बीकानेर की, 464 लगती है जैसलमेर की, और 228 लगती है बाड़मेर की। तो यहाँ पर 464 राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बीकानेर से लगती है तो कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बीकानेर से लगती है, ये कितने किलोमीटर है? बीकानेर से 168 किलोमीटर, अभी अभी अपन ने देखा ही था, सबकी मैंने एक साथ बता दी थी बीकानेर। ठीक है भाई, आंसर दे। चलते नेक्स्ट। राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जैसे अपना राजस्थान है, और राजस्थान में देखो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है, ये कितने किलोमीटर लंबी है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। पंजाब से कितने की बची? 89 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये कितने किलोमीटर की है? तो राजस्थान से देखो सबसे मिनिमम जो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो सीमा है, बॉर्डर है, ये सीमा मैक्सिमम और है होती है बच्चे मिनिमम। तो मैक्सिमम तो लगती है बच्चे एमपी से, एमपी से 1600, और मिनिमम लगती है पंजाब से 89। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 1600। तो एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा स्पर्श नहीं करता? राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा स्पर्श नहीं करता? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व सीकर। हरियाणा को स्पर्श नहीं करता, तो बच्चे यहाँ पर चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ तीनों करते हैं, गंगानगर नहीं करता। गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब को करते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ पंजाब से भी करता है और हरियाणा से भी करता है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता? धौलपुर करता है, करौली, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बेटा जी देखो, डूंगरपुर जो है ये एमपी से सीमा नहीं बनाता, डूंगरपुर बनाता है बच्चे गुजरात से। ठीक है, चलते हैं। कर्क रेखा के कर्क रेखा के राजस्थान का कर्क रेखा के राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है? सबसे निकट, देखो कर्क रेखा की बात करूं, इसको अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कह सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे अपना राजस्थान है, ये कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा काटता है ये। जबकि बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा को मैक्सिमम हिस्सा काटता है, और ये बांसवाड़ा में एक स्थान है कुशलगढ़। तो निकट स्थान जिला, जिला तो बांसवाड़ा हो जाएगा, और अगर स्थान पूछे तो कुशलगढ़ हो जाएगा। कि सबसे निकट कर्क रेखा के सबसे निकट राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कुशलगढ़। जबकि बांसवाड़ा क्या है? सबसे निकट स्थित जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो बेटा जी क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरियाज की बात हो रही है। क्षेत्रफल की बात करते बेटा जी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 38,401। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा धौलपुर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? एरियाज कितना है? तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 20 नंबर का क्वेश्चन है, और 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर अपन चर्चा करें तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये 34 है, यहाँ पर 33 नहीं है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आंसर वही बैठ रहा है ना, नियरेस्ट में। राजस्थान पुनर्गठन के समय 1 नवंबर
इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है। पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में पुनर्गठन के समय कितनी थी भाई? तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तो पुनर्गठन की बात करें तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो पुनर्गठन के समय यहाँ पर 26 सीटें गई। ठीक है, तो यहाँ पर 26 जिले थे भाई, और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ? तो करौली की बात करते बेटा, तो करौली का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1997। ठीक है, फिर इसके बाद में राजस्थान की गंगानगर व बाड़मेर से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा क्रमश है। देखो गंगानगर से तो कितनी आती है, 210, और बाड़मेर से 228, तो 210 और 228 किसमें आ रहा है? इसमें ए आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वतम जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है बच्चे, तो सबसे पूर्वी जिला तो कौन सा? धौलपुर ही होगा, है सही है ना। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर है, कटरा। ठीक है, जहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट निकल रहा है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम करने का कितना शेष बचेगा? हाँ, बहुत बढ़िया, ध्यान से। भारत के अक्षांशीय विस्तार में, अच्छा अच्छा अच्छा, विस्तार के अंतर में राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर, देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो लगभग, देखो यहाँ पर अभी अपन ने बात की थी, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री, और इधर अपन ने देखा था 9, तो 30 में से 7 गए तो लगभग में आंसर आएगा इसके, लगभग में दे सकते हैं अपन, है ना। तो लगभग इसके आसपास 23 के आसपास, और 23 के आसपास यहाँ पर मान बैठ रहा है बच्चे 22, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटों के अंदर 9 है ना, तो फिर वो 22 हो जाएगा। चले भाई, मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं? आपने पढ़ा होगा मेरू, तो मेरू की बात करते हैं बेटा, तो मेरू तो अरावली को कहते हैं, और एक होता है मरुस्थल को कहते हैं, और मेरू अरावली को कहते हैं। उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सीधा सीधा लिखवाया था वहां पर कि उड़ते हुए पक्षी की आकृति का जिला कौन सा है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया भी था वहां पर, और आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे। इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए, सीकर। उड़ते हुए पक्षी की बात हो रही है तो यहाँ पर सीकर हो जाएगा। उड़ते हुए पक्षी क्या करते हैं? निम्न में से संलग्न जिले बताना है, जो ऐसे जिले बताना है जो एक दूसरे से लगे हुए संलग्न है। तो यहाँ पर निम्न में से संलग्न जिले की बात करते हैं, तो संलग्न जिला देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोंक से दौसा, दौसा से अलवर और भरत, तो ये सटिक लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा से जयपुर की देशांतरी स्थिति के संदर्भ में कितने समय का अंतराल है? तो यहाँ पर एक थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कम पूछे जाते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन लगभग 26 मिनट का होगा। ठीक है, और क्यों होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर है? अब देखो ऐसे जयपुर के और सारे अगर आप देखोगे तो कितने जिले हैं, सारे जिलों के अगर आप देशांतर देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सी आंसर बता देना कि 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन।
बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश रखता है? तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से सी होगा 7.96%। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्यों इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके लिए वो बहुत उपयोगी है, आप उसको आराम से पढ़ो। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।